हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 7 है हमारा। तो लेक्चर नंबर 7 देखो, लेक्चर नंबर 7 8 जो भी है वो मैं कंटिन्यू करूँगा। मुझे भी याद नहीं रहेगा आगे चल के कौन सा लेक्चर चल रहा है, पर हाँ लेक्चर आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 7 मैंने लेक्चर नंबर 6 में क्या कराया था? लेक्चर नंबर 6 में मैंने क्या कराया था बेटा? लेक्चर नंबर 6 में मैंने क्वेश्चंस कराए थे वेक्टर फॉर्म पर, है ना, न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले थे? आज मैंने बोला था कि आज की क्लास में मैं आपको वेक्टर फॉर्म के साथ साथ मैं आज आपको कूलॉम फ्लो बताऊंगा किसी और मीडियम में। कि अगर मान लो यहाँ हमने अगर कोई मीडियम रख दिया तो उस मीडियम में कितना होगा, है ना, ये मैं बताऊंगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स between charges in medium अगर मान लो कोई मीडियम ले लें और उस मीडियम में मान लो कोई चार्ज Q1 रख दें, ठीक है, और यहाँ एक चार्ज Q2 रख दें, तो जनरली इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। इन दोनों की जो डिस्टेंस कितनी है? R है। तो यहाँ पर F जो आएगा वो क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या आता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो ऐसा है तो अगर मान लो K Q1 ध्यान से सुनना, ये दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर जो फोर्स आता है वो कितना आता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एयर में लिखते हैं इसको हम, और ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं चार्जेस को अगर मैं किसी मीडियम में रख दूं, क्या रख दूं? किसी मीडियम में रख दूं R डिस्टेंस पर, ये मैंने कोई मीडियम लिया, क्या लिया? मीडियम। तो अगर जैसे इनको किसी मीडियम में रख दूंगा तो इनके जो बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एप्सिलॉन m आएगा, क्या आएगा? इसकी जो परमिटिविटी आती है वो एप्सिलॉन m आती है। क्या आती है? परमिटिविटी जो आएगी वो एप्सिलॉन m आएगी। तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इधर पर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन m, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एफ का मतलब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन m, मतलब ये एप्सिलॉन m इसका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की तरह रखिए, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? हाँ है ना? समझ आई बात मेरी? अच्छा, ये होती है। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूँ मान लो इसके साथ, तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन निकाल के आते हैं। ये हमारा क्या आता है? F मीडियम आता है। बेसिकली जो एप्सिलॉन m है वो क्या है? परमिटिविटी है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका जो रिलेशन है इसको कहते हैं, है ना, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अच्छा, अगर मैं एप्सिलॉन एक होती है पर रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन r इक्वल टू होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन m इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ से। और एप्सिलॉन r जो है इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन r
इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ये किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। ये किसी भी मीडियम की क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। ये बेसिकली अगर किसी भी चार्ज सिस्टम को मीडियम के अंदर रख दें तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो एयर के रेस्पेक्ट में कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। और इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। इसलिए अगर मैं यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एयर में निकाला या मीडियम में निकाला, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है ये भी देख लिया। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, एफ एम और एयर के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो एफ एम निकाल लेते हैं और एफ एयर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू 1/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो एफ एम बराबर क्या बचेगा? एफ एयर क्या आ जाएगा? 1/एप्सिलॉन एम और 1/एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ एम बराबर एफ एयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा? एफ एप्सिलॉन एम। यही तो आएगा, हाँ ना? और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये हमने देखा ना अभी, ये क्या होता है? यहाँ देखा, यहाँ हमने देखा कि एफ एम अपॉन एफ एयर है तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम हमने यहाँ देखा तो क्या आया? बोलो यहाँ पर जल्दी से फटाफट। हाँ जी, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन एयर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम आया, इसको उल्टा कर दो तो एफ एयर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ एयर अपॉन एफ मीडियम क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो एफ एयर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इनटू एफ मीडियम। तो एफ मीडियम इक्वल टू क्या आ गया? एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन एम है, 1 है, तो इसका मतलब एफ मीडियम इज लेस देन एफ एयर होगा। बोल क्लियर नहीं आया? दोबारा देखिए। बेसिकली अभी हमने जो पढ़ा था कि भाई अगर किसी मीडियम में निकाला था, जो हमने पहले इससे पहले निकाला था ना कि किसी मीडियम में क्या होगा, वो निकाला था पहले एयर में निकाला। Q1 Q2 को अगर मैं मान लो एयर में रखूँगा, किस में रखूँगा? एयर में, तो क्या होगा? अगर मैं Q1 और Q2 को एयर में रख दिया तो उसके केस में क्या बनेगा? वो निकाला। Q1 Q2 को मीडियम में रखा तो क्या बनेगा? ये भी निकाला, है ना? अच्छा, दूसरा तीसरा हमने दोनों को डिवाइड किया, मतलब एक रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो रिलेटिव परमिटिविटी मुझे जो दिखी वो ये है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी और किसी एयर की जो परमिटिविटी है, इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हर मीडियम के लिए अलग अलग है। हर मीडियम के लिए रिलेट करेगी ना, एयर के रेस्पेक्ट में हर मीडियम की क्या होगी? परमिटिविटी अलग अलग आएगी। क्या आएगी? अलग अलग आएगी। बात समझे? इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, मतलब एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऐसे एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स
डिफरेंस बिटवीन द मीडियम कैसे लगेगा, क्या मतलब कम होगा ज़्यादा होगा वो देखेंगे। तो एफ एम मुझे पता है कितना निकाला था 1/4 एम Q1 Q2 R स्क्वायर, और एफ एयर के लिए निकाला था, किसके लिए, एफ एयर के लिए निकाला था, ये 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। और अब हम एफ एम अपन एफ एयर निकालेंगे तो इसके लिए क्या जाएगा, जैसे तो कट जाएगा, तो 1/1/m/1/0 निकाल लिया। एफ एम अपन एफ एयर इक्वल टू क्या जाएगा, ε0/ε m आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ε m इसको उल्टा कर दिया, एफ एयर अपॉन एफ एम इक्वल टू ε m/ε0। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ε m/ε0 इक्वल टू क्या है, ε0 याद रखिए। तो एफ एयर कितना ज़्यादा होता है मीडियम से, ε0 ज़्यादा होता है। तो किसी मीडियम में जो फोर्स आ रहा है वो कितना होगा, किसी मीडियम में जो फोर्स आ रहा है वो एफ एयर अपॉन ε0 होगा। क्या होगा, किसी भी मीडियम में जो फोर्स आएगा वो एयर में जो फोर्स आ रहा है उसके डिवीजन क्या करते हैं, ε0 से कर दें, तो वो मीडियम का फोर्स आ जाएगा। अब लॉजिक से बात है कि अगर ε0 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो इसको डिवाइड करने पर मीडियम की वैल्यू इससे फोर्स से तो कम आ जाएगी, नहीं समझे। अगर मान लो इसकी वैल्यू 2 है और एफ एयर की वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू आ गई 50, यानी एफ मीडियम की वैल्यू एफ एयर से क्या आएगी, कम आएगी हमेशा। किसके लिए, किसी भी मीडियम के लिए। तो इसलिए एफ मीडियम इज लेस देन एफ एयर, कोई दिक्कत हो तो हाँ जी, बोलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। वीडियो जरूर देखते रहे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आसानी से। चलिए, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्जेस। अब मान लो क्वेश्चन दे देता हूँ, बना देता हूँ इससे। मान लो Q1 है, ये मान लेते हैं। अच्छा, ε0 को कभी कभी K से भी डिनोट करते हैं, किससे, K से, और ये क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोल मत जाना, जिसकी वैल्यू भी क्या होती है, K की वैल्यू भी ग्रेटर देन बनाती है, क्या होती है, ग्रेटर देन, ये याद रखना है। यहाँ पर Q1 इक्वल दिया 10 माइक्रोकूलम और यहाँ Q2 दे रखा है 100 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। ये चार्ज जो दे रखे हैं वो एक मीडियम है, इसमें K की वैल्यू दे रखी है 5, यानी ε0। इधर हमें फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है मीडियम में, निकाल सकते हैं क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है ना वो K अलग है और ये K जो है वो अलग है। ये K है, K क्या है, दिस K is the proportionality constant of Coulomb's law, but this K is called the dielectric constant. Both are different and both are different नहीं, both are very different, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा F मीडियम 1/4 पाई ε0 यानी एप्सिलॉन m आ जाएगा इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू कितना 100 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई r 10 का स्क्वायर, या तो कितना आ जाएगा, F मीडियम 1/4 पाई ε0 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 10 या 100 कितना है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -5
अपॉन 100। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, इसकी तो वैल्यू पता है ना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 5 इंटू 100। ये 5 किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू इसकी है, एप्सिलॉन आर। ये गया, क्या बचा, एफ मीडियम बचेगा, वो कितना बचेगा 9/500 न्यूटन। वैसे तो 9/100 बचता, लेकिन मीडियम में है इसलिए कितना है, फोर्स बिटवीन 9/500 न्यूटन। कितना, 9/500 न्यूटन। सॉल्व करना है इसको, आगे सॉल्व कर सकते हैं। एफ मीडियम इक्वल टू 18/1000, ठीक है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। सॉल्व करो, आई बात समझ, क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेज। शेयरिंग ऑफ चार्जेज में कंडीशन है, दोनों बताऊंगा। चलो अब आगे देखो बेटा, शेयरिंग ऑफ चार्जेज। देखो अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद क्या बताया, मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद क्या बताया, मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद मैंने आपको बताया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के फोर्स क्वेश्चन कराए मैंने आपको, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है प्रॉपर्ली बताया। उसके बाद उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो क्वेश्चंस कराए। फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बताया, वो भी क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक दो क्वेश्चन मैंने अलग से कराए, ठीक है। अच्छा मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी वगैरह बता दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। इसके ऊपर अगर आगे चल के कोई क्वेश्चन आता है तो फिर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आएगा, मैं IEEE में आया वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बात समझे बेटा। अच्छा वेक्टर फॉर्म का मैंने क्वेश्चन कराई दिए तुम्हें। अब इसके बाद मैं एक मेथड और है, फिर उसका सुपर पोजिशन थ्योरम बताऊंगा, है ना। अभी ये फोर्स चलेगा, अभी 2 लेक्चर फोर्स और चलेगा, फिर उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करूँगा, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पर देखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस को बता रहा हूँ क्योंकि काम आता है ना, मतलब थोड़ा सा बताऊँ, ज़्यादा नहीं बता रहा, लेकिन शेयरिंग ऑफ चार्जेस का काम आएगा आगे। इसलिए देखो मान लो स्फीयर, इसकी जो रेडियस है वो r1 है। अगर इसका चार्ज q1 है, ठीक है, इसका सेंटर। अच्छा दूसरी बॉडी है, इसकी रेडियस क्या है r2 है, इसका चार्ज कितना है q2 है। अगर मान लो मैंने दोनों को क्या करा दिया, कंडक्ट करा दिया। अगर मैं दो बॉडी को बिफोर कनेक्शन की बात करूं तो इसका ऊपर चार्ज कितना आएगा q1 आएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा q1 आएगा, इसका वोल्टेज v1 रहेगा, इसका वोल्टेज v1 रहेगा। ध्यान रखना ये वोल्टेज नई टर्म मिली होगी, 10th क्लास में पढ़ा हुआ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th क्लास में पढ़ा था। तो वो जैसे वो चार्ज के ऊपर चार्ज होता है ना, हर चार्ज के ऊपर एक पोटेंशियल होता है, ऐसे यहाँ पर भी हर चार्ज के ऊपर क्या होता है पोटेंशियल होता है। हाँ क्या ना, हर चार्ज के ऊपर क्या होता है पोटेंशियल होता है। क्या होता है, हर चार्ज के ऊपर क्या होता है पोटेंशियल होता है। तो इसके ऊपर भी v1 है और इसके ऊपर भी v2। क्लियर। आफ्टर कनेक्शन ये आगे की बातें हैं थोड़ी, पर तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी अभी, क्योंकि तुम्हारे से समझना है। तो आफ्टर कनेक्शन इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज फ्लो करेगा, और वो चार्ज तब तक फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ तक चार्ज फ्लो करेगा। क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन वो तब तक करेगा
तब तक करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता सेम। आधे से ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, और वो कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ से यहाँ पर चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों पर चार्ज क्या ना हो जाए बराबर। ऐसा बच्चे का मानना होता है। बच्चा कहता है सर दो बॉडी है, दोनों को कनेक्ट करा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों सेम नहीं हो जाए। ये गलत कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है? गलत है। सही कंसेप्ट क्या है? चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चाहे दोनों पर चार्ज कितना भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, इस पर Q1 आए तो Q2 आए, दोनों पर बराबर आए इससे कोई फर्क, लेकिन कब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा बराबर। आई बात समझ? आफ्टर करेक्शन इस पर जो चार्ज आएगा मान लो इस पर चार्ज आएगा Q1 डैश, इस पर आएगा Q2 डैश, इसका वोल्टेज भी हो गया, इसका वोल्टेज भी हो गया, ये हो गया Q1 डैश और ये हो गया Q2 डैश, यहाँ वोल्टेज V है, यहाँ वोल्टेज V है ना। अच्छा V का एक फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ Q, V बराबर K Q बाई R होगा, एक फॉर्मूला होगा। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि भाई V1 बराबर V2 हो जाएगा, हाँ ना, तभी तक तो फ्लो करेगा भाई। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता। यहाँ पर V हो, यहाँ पर भी हो गया, तो V1 बराबर V2 हो गया, मतलब क्या हो गया? यहाँ पर V1 है या V2 है, तो यहाँ दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? VCM। तो यहाँ VCM कर लेते हैं, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल हो गया ना VCM। VCM कितना आएगा? K Q1 डैश अपॉन कितना? K Q1 डैश अपॉन R1 बराबर K Q2 डैश अपॉन R2, यहाँ से कट जाएगा Q1 अपॉन R1 बराबर Q2 अपॉन R2, यानी कि जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उस पर चार्ज ज़्यादा आएगा, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उस पर चार्ज ज़्यादा आएगा। इसलिए पता चलता है आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन। अच्छा यहाँ से देखो क्या है बेटा, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R1, यहाँ R1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? Q1 डैश बराबर Q2 डैश R1 है ना अपॉन R2, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ मैं, जानता हूँ Q1 प्लस Q2 बराबर क्या आ जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तुम्हें क्या निकालना है? Q2 डैश निकालना है। आफ्टर कनेक्टिंग मुझे क्या करना था? मुझे दोनों को कनेक्ट कराने के बाद ये पता करना था कि दोनों को अगर मैंने टच करा दिया, इन दोनों को कनेक्ट करा दूं या टच करा दूं, तो उसके बाद इस बॉडी पे कितना चार्ज बचेगा और इस पर कितना चार्ज बचेगा, ये बताना था मेरे को। समझ आई बात? मुझे खाली ये बताना था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कराया, कनेक्ट कराने के बाद भाई यहाँ से चार्ज Q चला गया, तो यहाँ पर बचा कितना? Q1 डैश और यहाँ बचा Q2 डैश। समझ आई बात? अच्छा दोनों का कब तक फ्लो करा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। आपकी बस छोटी सी जानकारी ये याद रखने के लिए है, अभी याद करना, बाद में तो समझ आ जाएगा। तो B बराबर क्या होता है? K Q बाई R उसका, जैसे हमने फोर्स निकाला था ना, फोर्स निकाला ना, तो K Q1 Q2 पर R उसका, वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल भी होता है। अगर मान लो कोई स्फीयर है और इस पर चार्ज दे रखा है, इसकी रेडियस R है, इस पर चार्ज Q दे रखा है, इसका पोटेंशियल कितना होता है? B इक्वल टू K Q अपॉन R। तो ऐसे ही आफ्टर कनेक्शन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, VCM बराबर VCM। VCM कितना है? K Q1 अपॉन R1 डैश K Q2 डैश अपॉन R2 हो जाएगा। तो Q1 डैश अपॉन R1 आ जाएगा बराबर Q2 डैश अपॉन R2 आ जाएगा। हाँ Q1 डैश अपॉन R1 और Q2 डैश अपॉन R2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ से ये पता चलता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। देख है ना, जिसका रेडियस ज़्यादा होगी उसका चार्ज भी ज़्यादा आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन मुझे ये नहीं पता करना, मुझे तो ये पता करना है कि इस Q1 की वैल्यू कितनी आई और Q2 की वैल्यू कितनी है, निकालना है। तो देखो हमने यहाँ से देखा तो Q1 डैश कितना है? Q2 डैश इंटू R1 अपॉन R2, इसको इक्वेशन 1 में बाय कंजर्वेशन, बाय कौन? कंजर्वेशन, बाय कंजर्वेशन Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश है। भाई चार्ज कनेक्शन से पहले जितना, इन दोनों का जो टोटल चार्ज होगा कनेक्शन से पहले, वही कनेक्शन के बाद होगा।
टोटल चार्ज, है ना। इस बॉडी पे अलग अलग होगा, ये बात अलग है, लेकिन दोनों का चार्ज मिला के पहले और बाद में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाय कंजर्वेशन लॉ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, Q1 डैश की वैल्यू नहीं निकालूंगा, Q2 डैश की वैल्यू निकालूंगा। Q2 डैश की वैल्यू कितनी आती है, तो Q2 डैश की वैल्यू Q1 प्लस Q2, है ना, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1, ये तो आएगी माइनस Q1 डैश। अब इसको हटा के रखो, तो Q1 डैश बराबर क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 डैश इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, हाँ अपॉन R2। नहीं समझे, मैंने कुछ किया, सिंपल है भाई, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 डैश रख दिया बस, हाँ ना। तो यहाँ से देखो क्या जाएगा, Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 इंटू R1 माइनस Q1 डैश R1 बाई R2। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बोलो, Q1 डैश R2 प्लस Q2 डैश Q1 डैश R1 बराबर Q1 प्लस Q2 R1, ये आ गया। तो यहाँ से Q1 डैश कितना आ जाएगा, Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और Q1 प्लस Q2 कितना है, इसको कहते हैं टोटल चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टोटल चार्ज। तो असलियत में Q1 डैश कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, और Q2 डैश कितना आ जाएगा, Q2 डैश आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, और Q की वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2, Q की वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2। समझ आई बात, हाँ ना, कोई दिक्कत, समझ गए। मैंने कुछ किया नहीं है, बस सिंपल से यहाँ पर बिफोर कनेक्शन Q1 V1 है, Q2 V2 है, आफ्टर कनेक्शन जैसे। तो यहाँ पर हम जानते हैं दोनों को बराबर कर देंगे तो ये रिलेशन निकल के आ रहा है। यहाँ से मैं निकालूंगा Q1 डैश की वैल्यू, Q1 डैश बराबर क्या है, Q2 डैश R1 अपॉन R2। अब मुझे Q1 डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या निकालनी है, Q1 Q2 निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 निकालनी है। क्या निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 निकालनी है। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2, ये रहा Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश है। यहाँ से Q2 डैश की वैल्यू, यहाँ से Q2 डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस निकाल के इसमें डाल दो, Q1 यहाँ से निकाली, Q2 डैश की वैल्यू कितनी आई, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 डैश, यहाँ डाल दी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया Q1 प्लस Q2 इंटू R1 माइनस Q1 डैश R1 अपॉन R2। तो यहाँ से इसको इधर ले गया, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया, इसका इससे मल्टीप्लाई आया Q1 डैश इंटू R2 प्लस Q1 डैश इंटू R1 बराबर Q1 प्लस Q2 इंटू R1। अब Q1 प्लस Q2 क्या है, ये जो Q1 प्लस Q2 है, ये टोटल चार्ज है Q बराबर Q1 प्लस Q2, क्या है, Q1 प्लस Q2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 डैश बराबर दिस, यहाँ से आ जाएगा Q1 डैश बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, Q2 डैश क्या जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। ठीक है, अच्छे से समझना फिर नोट करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो, मान लो देखो Q2 डैश आ गया वहां से, ठीक है। अब मैंने मान लो कि यहाँ पर बोला इफ Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, नहीं सॉरी, मैंने बोला भाई R1 बराबर I2 बराबर R है, मतलब आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल स्क्वायर है, आइडेंटिकल स्क्वायर है। तब क्या होगा, तब Q1 डैश बराबर जो आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2 इंटू R बाई R प्लस R।
सॉल्व करेंगे तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा आफ्टर बाई टचिंग। ऐसे ही Q2 आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। मान लो मैंने दो क्वेश्चन ले लिए, क्या ले लिए, दो क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने बोला कि भैया दो बॉडी है, एक बॉडी पर चार्ज दे रखा है, मान लो इसकी रेडियस r है, इसको 5 कूलम चार्ज दे रखा है। एक बॉडी है जिसकी रेडियस भी r है, इसको 10 कूलम चार्ज दे रखा है। दोनों को कनेक्ट करना है। आफ्टर कनेक्शन चार्ज ऑन ईच स्क्वायर, आफ्टर कनेक्शन चार्ज ऑन ईच स्क्वायर क्या है, बोलो। तो Q1 कितना आ जाएगा, बोल, सिंपल सा है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 कितना आ जाएगा 5 प्लस 10 बाई 2 मतलब 7.5 गुना, और यही Q2 है। हाँ, अगर कुछ और करते तो शायद मतलब रेडियस अलग अलग होती तो चेंज आ जाता। अगर इनकी रेडियस अलग अलग होती तो इसमें क्या आता, चेंज आ जाता। जैसे देखो, मान लो यहाँ पर है एक क्वेश्चन, मान लो इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, एक और है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इसकी मैंने इसे टच करा दिया, क्या करा दिया, टच करा दिया 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस पर 15 कूलम दे रखा है और इस पर 20 कूलम दे रखा है, मान लो दे रखा है, आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, दे रखा है। तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 प्लस यहाँ से क्या जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। तो Q1 कितना आ जाएगा, बोलो, R1 कितना है 10 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू 25 कितना आ गया 250 बाई 100 कूलम, इतना आंसर आ जाएगा। और Q2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू कितना 25, तो कितना आ जाएगा 125 बाई 100। समझ गए। तो ये है तरीका क्वेश्चन करने का, ठीक है। मान लो मुझे अगर ऐसा दिया है तो, है ना, मान लो कि मुझे दो चार्जर रखे हैं, दोनों चार्जर को कनेक्शन करा दिया। आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, तो आफ्टर कनेक्शन कैसे हम ऐड करते हैं जो है तुम्हें अच्छे से बता दिया। अगर आइडेंटिकल होगा तो भी क्या करना है, और आइडेंटिकल नहीं होगा तो भी क्या करना है, दोनों केस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली क्लास जैसे मान लो अगली में क्वेश्चन और करा दूंगा इसमें, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, एक ये बॉडी है, इसकी रेडियस r है, एक ये बॉडी है, इसकी रेडियस क्या है r है, इस पर 10 कूलम दे रखा है, इस पर -5 कूलम दे रखा है। आफ्टर कनेक्शन बताना है, तो Q1 बराबर क्या जाएगा 10 कूलम -5, ध्यान रखना साइन के साथ में, तो कितना आ गया 5/2 कूलम। Q2 कितना आ जाएगा 10 - 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 5/2 कूलम, ये आंसर आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है जी। अच्छा अगला क्वेश्चन, मान लो बॉडी है, इस पर मान लो Q चार्ज है, और एक और बॉडी है, इस पर भी क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है r, इस पर भी चार्ज कितना है Q। मैंने पूछा कि एक अनचार्ज बॉडी है ना, एक और स्फीयर है, एक स्फीयर और है, ये A है, ये B है
और ये सी है ना। एक आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर टच विद, है ना, अनचार्ज स्फीयर। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द फाइनल चार्ज on A and B after touching of C sphere with A then B। मतलब ए और बी से टच कराना है। पहले मान लो हमने टच कराया ए से, टच विद ए, जब हम इस अनचार्ज को इसके साथ टच कराएंगे तो Q1 डैश कितना है, सोचो भाई, ये सी चार्ज अनचार्ज, इसको जब मैं इसके साथ टच कराऊंगा तो इसका चार्ज कितना है, 0 कूलम। तो टच कराने के बाद दोनों का चार्ज कितना आ जाएगा, आफ्टर टचिंग ऑफ, है ना, आफ्टर टचिंग ऑफ बी या टच विद ए से टच कराने के बाद, आफ्टर टच विद ए, आफ्टर टच विद ए, तो क्यू ए कितना आ जाएगा, क्यू ए डैश कितना आ जाएगा, क्यू प्लस 0/2, और क्यू सी कितना आ जाएगा, क्यू प्लस 0/2, भाई दोनों का आएगा ना, इसमें Q/2 आ जाएगा। नहीं समझे? अब ये जो बॉडी है ना सी, जब इसके साथ टच कराइए तो ये क्या हो गया, Q/2, और ये भी क्या हो गया, Q/2, यानी अब ये चार्ज हो चुकी है, अब ये चार्ज हो चुकी है, तो क्या करना है, तो देखो अब ये चार्ज हो गई है, तो अब इस चार्ज हो गई है, इसे टच करा है, तो टच आफ्टर टच, है ना, दिखाई दे रहा, हाँ, तो देखो आफ्टर टच विद बी पर टच कराने के बाद क्यू बी डैश, क्यू प्लस Q/2 डिवाइडेड कितना आ जाएगा, 3Q/4 कितना आ जाएगा, और क्यू सी डैश कितना आ जाएगा, Q प्लस Q/2/2 यानी 3Q/4 जाएगा आंसर। टच करेंगे पहले ए से, ए को टच कराएंगे इससे, पहले सी को ए से टच कराएंगे, दोनों पे आधा आ जाएगा, तो ये भी चार्ज हो गया। अब इसको उठाकर इससे टच कराएंगे तो इसका दोनों का मिलाएंगे, तो इसका कितना क्यू, उसका कितना Q/2, तो Q प्लस Q/2 देन ये समझिए Q प्लस Q/2/2, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3Q/4 एंड 3Q/4। इस तरीके से आपका चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने ये सब इसलिए कराया है कि इसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, तो जो नेक्स्ट क्लास में जब लूँगा तो इस पर क्वेश्चन आएंगे वो कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, सुपरपोजिशन थ्योरम बताऊंगा, वो भी इसी में कराऊंगा, ठीक है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।